ऑक्सीजन व्हेन मेक्स ओजोन, ओजोन इज वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। उसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड में इस ऑक्सीजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन ने किया है। कैसे पता चला? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रखे हैं, 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है एंड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फिर भी बना हुआ है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के बिना भी सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ऐसे बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम वन साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन हमें हर बार ऐसा समझ नहीं आएगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अगर ध्यान दो हर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। इस एटम में और इस एटम में तीनों ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन रहते हुए एक दूसरे को ऐसे स्टेबल किया जैसे सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अगर मैं इन दोनों को इग्नोर कर देती हूँ तो इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ऑक्सीजन वेंट फॉर 8। सेंटर ऑक्सीजन सर्कल इज आल्सो कंटेनिंग 8 एंड दिस ऑक्सीजन सर्कल आल्सो कंटेनिंग 8। इसका मतलब 8 + 8 + 8 इट मेक्स इट टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। 24 इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर वर ओनली 18 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। तो अब हम क्या करेंगे? इसी कंसेप्ट में फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। वो फॉर्मूला नहीं है, वो कंसेप्ट ही है जिसको आप फॉर्मुलेशन बेस पे करते हैं और थोड़ा आसान हो जाता है आपका काम। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया रहता है, सपोज ओजोन ही दिया है, हम सबसे पहले उसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन वो है जो हर एलिमेंट का ड्रीम है या डिजायर है। हर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बनना चाहता है? ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो वी विल काउंट 8 as many times as many atoms we can see। हाइड्रोजन के लिए 8 नहीं, कितना काउंट करेंगे? 2। ध्यान रखना, जितने हाइड्रोजन उनके लिए 2 काउंट कर देना। या अगर आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन, ये तो है डिजायर्ड। अब है कितने? वैलेंस टोटल, एंड ये है प्रेजेंट सिनेरियो दैट इज वैलेंस। वैलेंस में आप करेंगे 6 + 6 + 6, हाउ मेनी? 8। जो है और जो चाहिए, इन दोनों के बीच में ही हम क्या करते हैं? रिएक्टिविटी। जो है वो है, लेकिन चाहिए हमें उससे ज्यादा, तो उन दोनों के बीच में क्या फेज आता है? रिएक्टिविटी। अब एटम्स रिएक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ताकि वो 24 जैसे दिखने लगे। ठीक है, इसके लिए उनको शेयरिंग करना पड़ेगा। तो लेट अस सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे नीड टू शेयर। ये दोनों का गैप बताएगा। टोटल इतने चाहिए और इतने हैं, 24 - 18, हाउ मेनी? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में शेयर नहीं होते। यहाँ पर हम उनको इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इज 1 बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अनशेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए? इसके लिए जो थे उनमें से जो शेयर हो गए -1, वैलेंस माइनस शेयर, इट विल गिव यू 18 - 6, 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? इट्स नॉट द फॉर्मुलेशन। इसीलिए मैंने पहले आपको मॉलिक्यूल ड्रॉ करने को कहा। जब आपने मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया फिर हमने इस चीज को समझा। क्लियर? हर मॉलिक्यूल, हर एटम में मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहा, तो मैंने सबके लिए 8 लिख दिया कि ये इनकी डिजाइन। सबके पास थे कितने? 6, तो मैंने बोला कि ये इतने हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप है वही तो पूरा करना है उन्हें पूरा करना है, तो वो शेयर करने पड़ेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन सबको टोटल मिला के शेयर करने हैं आपस में, और जो थे इनमें से इतने शेयर हो गए, जो बच गए कौन शेयर? ठीक है, अब हमने 3 ऑक्सीजन लिखे, हमें पता लगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं शेयरिंग में। शेयरिंग मतलब इन एटम्स के बीच में पहले बराबर बैलेंस करो, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और भी बच गया, दोनों बॉन्ड पेयर सेम है, कहीं भी एक और एक्स्ट्रा बना दो बिना सोचे कि किसको देना चाहिए, किसी भी एक को दो। ठीक है, डन। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर वाले हो गए, खत्म। अब बचे अनशेयर्ड। अनशेयर्ड पार्ट पे बस ध्यान रखो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो। इस ऑक्सीजन पर आए, इसकी शेल में कितने दिख रहे हैं? 4, तो 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये और ले सकते। इसकी शेल में आउटर कोर बना दो, ऑक्सीजन के आसपास कितने दिख रहे हैं? 6, तो और दे दो। ठीक है, नाउ कवर दिस वन एज वेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोर? 6। क्या स्ट्रक्चर मैच कर रहा है? यस मैम। ठीक है, दैट यू वुड फाइंड समवट इजियर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन वांट्स टू मेक
make it 8. Each hydrogen want to make it tube plate. 4 into 2 clear is equals to कितना आ गया 16 इलेक्ट्रॉन. बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट में नाइट्रोजन के पास है 5, चारों हाइड्रोजन के पास होते हैं ईच वन इज हैविंग 1. ठीक है, और साथ में प्रेजेंट सिनेरियो में ये नहीं नजर आ रहा हमें प्लस. प्लस कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंसी है, तो उसको माइनस करें. ध्यान रखना यहाँ प्लस तो इधर माइनस करेंगे. ठीक है, इफ एनी cation इज देयर दैट कॉजेस पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन लूज्ड आउट, चला गया है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा ना. हमने नाइट्रोजन की वैलेंस काउंट करे, ये अभी नाइट्रोजन के पास होने चाहिए. हर हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए? एक. मैंने काउंट किए, लेकिन मुझे ओवरऑल पूरे में से एक इलेक्ट्रॉन जाता हुआ नजर आ रहा है. माइनस करते, आया समझ? तो ऊपर चार्ज प्लस तो इधर माइनस कर दो, ऊपर माइनस दिखे तो इधर प्लस कर दो. माइनस मतलब एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ आंसर क्या आया? 8 इलेक्ट्रॉन्स. 16 माइनस 8 कितना आया? 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. यहाँ पर आएगा 8 माइनस 8, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन पेयर. इलेक्ट्रॉन भी 0, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 0. क्लियर? अब ड्रॉ कर लेते हैं. नाइट्रोजन सेंटर में रहना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है. ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करो, पेज का पूरा यूज करो. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ईच वन शुड गेट 1. एक तो सबके पास मिनिमम होना चाहिए ताकि बॉन्ड तो बन गया, कंप्लीट हो गए. अब हमारे पास का इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं जो शेयर स्ट्रक्चर ये रहा. डन. ठीक है, shall we try for carbonate now? Yes, ma'am. Start. Total we have counted like that. In case of carbonate, 4 total atom है. अगर किसी को octet complete करना है, so count 8 for each one of that. Total makes 32. Total इस molecule में ये चाहते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन जैसा नेचर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास 6 है, और साथ में ये 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ नोट करेंगे. वैलेंस मतलब प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, तो प्रेजेंटली ये 2 नेगेटिव भी है जो यहाँ ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो इट मेक्स इट 24 इलेक्ट्रॉन्स. शेयर इतने चाहिए, इतने हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जो शेयर करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे. अनशेयर्ड जो शेयर किए बाकी जो बच गए वो आएंगे. 16 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन पेयर. कार्बन को सेंटर में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वही सेंटर में रह सकता है. ज्यादा वैलेंसी है और बड़ा साइज होना चाहिए. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. पहले सबको सिमेट्रिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो. एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है एक बॉन्ड तो बनाओ, एक बॉन्ड बने बिना तो सिचुएशन ही नहीं होगी, बॉन्ड की भी नहीं एग्जिस्ट करेगा. पहले एक बॉन्ड हो गया, एक और बच गया. किसी भी तीनों में से आप किसी को एक एक्स्ट्रा दो, किन्हीं भी तीनों में से किसी को भी आप एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा. क्लियर? अब बाकी कहानी है ऑक्टेट कंप्लीट करने की. कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीटेड है. अब आते हैं 3 ऑक्सीजन पर. 8 इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. पहले इस पर आते हैं. इसके आसपास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 और आएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं. यहाँ भी यही सेम सिचुएशन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. डन. दिस इज द स्ट्रक्चर. इसके ओवरऑल बाहर लिखो -2. लेकिन ये 2 नेगेटिव एग्जिस्ट कहाँ करता है? ये 2 नेगेटिव आया कहाँ है? कहाँ है ये 2 नेगेटिव? ये 2 नेगेटिव इन दोनों ऑक्सीजन्स पर है. कैसे पता है? यहाँ पर कार्बन तो डेंटी बॉन्ड बनाने से रहा. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो किसी ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो दिया नहीं. कार्बन ने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि बॉन्ड कम बना रहा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तभी तो बोलेंगे डेंटी बॉन्ड बना है. या 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब कार्बन ने कोई डेंटी बॉन्डिंग में एनरोलमेंट नहीं की. अब आते हैं ऑक्सीजन. फिर ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बच गए? बॉन्ड भी बना है, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस. एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कार्बन से नहीं आया, तो कहाँ से आया? ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ ऐड
किया है ना, 2 नेगेटिव, 2 एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ये वाला है, इसके पास है, एक इसके पास है, तो इनके पास टोटल 6 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन थे इस समय? 7 इलेक्ट्रॉन्स दे पॉसेस, 7 में से एक इन्होंने बॉन्ड बना लिया, 6 अभी भी इनके पास। क्लियर? सो दिस इज कार्बोनेट 2 नेगेटिव। लास्ट वन ट्राई दिस NO2 माइनस। Nitrogen must be in center. These are the data. Use that data and make the structure. Nitrogen क्योंकि बीच में इसलिए आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास ज्यादा वैलेंसी है, ठीक है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2, उसके बाद एक बचा है, दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो गए। अब अनशेयर्ड है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं दिख रहा, मेक इट कंप्लीट। क्लियर? 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 4 दिख रहे हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हम यूज कर चुके हैं, 3 और बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 6 इलेक्ट्रॉन। डन? यस मैम। यहाँ पर नेगेटिव कहाँ है? ओवरऑल भी लिख सकते हो ऐसे, माइनस, ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये रहा वो माइनस, कैसे पता? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कहाँ बनाया डेटिव बॉन्ड? नहीं, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास बिना कंट्रीब्यूट किए भी बॉन्ड बन रहा है। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फिर भी बॉन्ड बना रहा है, वो बॉन्ड डेटिव नहीं है। नाइट्रोजन ने कोई फेवर नहीं किया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है, तो ये डेफिनेटली इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का कमाल है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये इन 6 में से कोई एक है, या फिर यहाँ पर जो शेयर है वो है, कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन में से एक हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस। तो माइनस चाहे आपको नहीं समझ आ रहा था वो ऊपर दिखा दो, नहीं अगर आपको पता है स्पेसिफिकली कि यही बना रहे हैं तो उसको माइनस से मानो। डेटिव बॉन्ड डेटिव बॉन्ड होता है जिसमें आपको दिख रहा हो, अभी ओजोन में बताया था मैंने, डेटिव बॉन्ड ये वाला, इसमें आपने नॉर्मल बॉन्ड बनाया। चलो देखो, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने रखे, फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है और कोई नेगेटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं, इसका मतलब कोई और इसको फेवर कर रहा है। वो फेवर करने वाला कौन है? ये। इस ऑक्सीजन ने टोटल 3 बॉन्ड बनाए, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे बाहर हुए, लेकिन गए कितने हैं? 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, अभी सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं अनशेयर्ड, तो शेयर्ड कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन गायब है, लेकिन बॉन्ड 3 ही दिख रहे हैं। किसी एक बॉन्ड में इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्टेड है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सिंगल वन बॉन्ड, वो कौन सा होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों बाकी के एटम देखो। इस एटम का बिल्कुल ऑनेस्ट बॉन्ड है, देखो 2 इसकी तरफ से 2 इसकी तरफ से, इक्वल शेयरिंग। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फिर भी ये बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इस बॉन्ड में जो कंट्रीब्यूशन है वो इस ऑक्सीजन का नहीं है, तो इस बॉन्ड को कैसे दिखा सकते हैं? डेटिव। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलो, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से लिखो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, स्टॉप टू राइट, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, स्टॉप कंप्लीट करते इस फॉर्मूला को। फॉर्मल चार्ज क्या होता है लिखो, फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस in the valence electron of formal charge is the difference of valence electron in an atom when it was free and then when it was bonded, it is the difference of valence electrons of an atom when it was free and when it was bonded. 2 स्टेट, एक ही एटम की 2 स्टेट, जब वो फ्री था तब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, और अब वो जब बॉन्डेड है तब उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अगर कोई एटम अपनी वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन का अलाउड है 2 बॉन्ड बनाना, तो 2 बॉन्ड के लिए उसको कितना कंट्रीब्यूशन देना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल अपनी वैलेंसी के एप्रोप्रिएट वर्क कर रहा है, उस समय उसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0।
गेन के। अगर कोई अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड शेयरिंग करता है, जैसे अभी ओजोन के केस में क्या हुआ था, मिडल एटम को देखो, मिडल एटम ने अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड शेयरिंग किया, ये वाला है, इसको कंट्रीब्यूट करने चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके 4 गायब है, अनशेयर्ड में से 4 गायब, 6 में से 4 चले गए हैं, बॉन्ड तो इसने 3 बनाए हैं। इस समय कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो रही है इसकी वैलेंसी, यहाँ इस पर चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब इसका नेट क्या हो रहा है, लॉस, नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही ये ऑक्सीजन देखो, इस ऑक्सीजन ने अपनी कैपेसिटी या अपनी वैलेंसी से कम कंट्रीब्यूशन दी, इसकी कंट्रीब्यूशन थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसने तो एक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन ये बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो कम होता, 1 इलेक्ट्रॉन भी कम नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास चार्ज कैसा आएगा, -1, एक नेट इलेक्ट्रॉन का गेन। तो कैसे ट्राई करते हैं, फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, जिस भी एटम पे आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, जनरली हम इसको सेंट्रल एटम पे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, जैसे कार्बोनेट में कार्बन, ठीक है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, इस तरह से यहाँ पर आप वैसे किसी भी एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, रूल विल रिमेन द सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो उस एटम के, अदरवाइज जो होते हैं फ्री स्टेट में। अभी कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने पेयर नहीं बोला है, इलेक्ट्रॉन्स बोला है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो माइनस करो, एंड माइनस करना है हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, पता होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का हाफ क्यों किया, आप इस ऑक्सीजन के आसपास देखोगे 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ 6 लिख दोगे, लेकिन 6 के 6 इसके नहीं होंगे। हम मानते हैं कि जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनमें से आधा कंट्रीब्यूशन कोई और भी करता है, इसलिए हमें हाफ करना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे इलेक्ट्रॉन ही इसके हैं जिसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो लोन पेयर या जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास अनशेयर्ड फॉर्म में है, वो सिर्फ उसका है, उसके सभी इलेक्ट्रॉन उसके हैं, तो उसको आधा करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स कैलकुलेट बाय टैगिंग दीज एटम्स 1 2 एंड 3। तो पहले एटम पर कैलकुलेट मैं कर रही हूँ, बाकी दोनों पे आप कैलकुलेट करके बताएंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये ऑक्सीजन आई टैग 1, फर्स्ट वाले पे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे 6 होंगे, इस समय इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 4, ठीक है। हाफ ऑफ शेयर्ड, शेयर भी दिख रहे हैं 4, व्हाट इट मेक्स 6 -4 -2 मेक्स इट 0। नो नेट लॉस, नो नेट गेन। इसका मीनिंग ये है कि इस समय ये बिल्कुल अपनी वैलेंसी के एप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसकी जितनी वैलेंसी थी ये उसी के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में इज इट कमिंग द सेम, यस मैम। इस पर चार्ज है 0, इस पर चार्ज है +1, इस पर चार्ज है -1। तो आपको एक और चीज समझ आनी चाहिए यहाँ कि जहाँ डेटिव बॉन्ड होता है, तो डेटिव ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, जिस तरफ एरो जा रहा है वहाँ -1 चार्ज, जहाँ से एरो ओरिजिन हो रहे हैं वहाँ +1 चार्ज। मतलब डेटिव बॉन्ड को दिखाने का एक और तरीका होता है, आया समझ, ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब अगर प्लस माइनस को हटाना है तो कैसे दिखा दो, डेटिव बॉन्ड। एरो नहीं दिखा रहे तो दिखा दो प्लस माइनस। सो इट इज ऑब्वियस कि इसमें प्लस क्यों आया, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दी, इसमें माइनस क्यों है, इस बॉन्ड में इसका कंट्रीब्यूशन कम है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, डेटिव। आप डेटिव ऐसे भी दिखा सकते हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो।